हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेट चैप्टर के वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अन्योन्य प्रेरण का फॉर्मूला होता है। अन्योन्य प्रेरण का फॉर्मूला होता है K√L1 इंटू L2। अन्योन्य प्रेरण का फॉर्मूला होता है K√L1 इंटू L2। चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सुग्राह्यता। चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सुग्राह्यता। अस्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग किस प्रकार के धारा को मापने के लिए किया जाता है? केवल डीसी। अस्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्रों का उपयोग किस धारा को मापने के लिए किया जाता है? केवल डीसी। मूविंग आयरन टाइप का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए। मूविंग आयरन टाइप का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए। प्रेरक टाइप का उपयोग किया जाता है। प्रेरक टाइप का उपयोग किया जाता है केवल एसी को मापने के लिए। केवल एसी को मापने के लिए प्रेरक टाइप का उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात स्टील से। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात स्टील से। वह अस्थायी चुंबक जो सामान्यतः डैश वाली सामग्री से बनी होती है। वह अस्थायी चुंबक जो सामान्यतः डैश वाली सामग्री से बनी होती है। उच्च निग्राहिता। वह अस्थायी चुंबक जो सामान्यतः उच्च निग्राहिता वाली सामग्री से बनी होती है। चुंबकशीलता का इकाई होता है हेनरी प्रति मीटर। चुंबकशीलता का इकाई होता है हेनरी प्रति मीटर। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है? एमएमएफ ड्रॉप। किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है? एमएमएफ ड्रॉप। लौह चुंबक को गर्म करने के बाद बन जाता है अनुचुंबक। लौह चुंबक को गर्म करने के बाद बन जाता है अनुचुंबक। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है 1000। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है 1000। अनुचुंबकीय का चुंबकशीलता होता है 1 से अधिक। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होता है 1 से अधिक। किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता किस में परिवर्तन होने पर बदल सकती है? तापमान। तापमान बदलने से चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता में परिवर्तन हो सकती है। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता किस में परिवर्तन होने पर बदल सकती है? तो किसमें? तो तापमान। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एमएमएफ के द्वारा। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एमएमएफ के द्वारा। विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न होता है?
ईएमएफ के द्वारा। विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ईएमएफ के द्वारा। फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। निर्वात के चुंबकशीलता दर्शाता है म्यू नॉट। निर्वात की चुंबकशीलता दर्शाता है म्यू नॉट। म्यू नॉट का मान होता है म्यू नॉट का मान होता है म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता होती है 1। निर्वात के सापेक्ष चुंबकशीलता होती है 1। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे नियम के लिए अभिव्यक्ति है E =-d∅dt। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे नियम के लिए अभिव्यक्ति है E =-n⁴dt। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है विद्युत क्षेत्र। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है विद्युत क्षेत्र। एक चुंबकीय क्षेत्र डैश के चारों तरफ विद्यमान होता है चलायमान आवेश के। एक चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश के चारों तरफ विद्यमान होता है। चलायमान या फिर गतिशील एक ही बात हुआ। चुंबकीय संबंधी गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होती है 0। चुंबकीय संबंधी गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होती है 0। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान होता है ऋणात्मक। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान होता है ऋणात्मक। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर। विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई है वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई है वोल्ट प्रति मीटर। सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है अस्थायी चुंबक बनाने में। सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है अस्थायी चुंबक बनाने में। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात का। इंडक्टेंस की इकाई होती है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। इंडक्टेंस की इकाई होती है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। अस्थायी चुंबक बना होता है एल्निको सेमेरियम कोबाल्ट नियोडीमियम। स्थायी चुंबक बना होता है एल्निको सेमेरियम कोबाल्ट नियोडियम। अस्थायी चुंबक बना होता है नरम या मृदु लोहा का। अस्थायी चुंबक बना होता है नरम या मृदु लोहा का। वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव होगा V। वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव होगा V। चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को कहा जाता है सुग्राहिता। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को कहा जाता है सुग्राहिता। सुग्राहिता राशि है विमाहीन या मात्रक हीन। सुग्राहिता राशि है विमाहीन या मात्रक हीन। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एमएमएफ का पूर्ण रूप है
मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी होता है। कार्बन इस्पात अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोगी होता है। कार्बन इस्पात। कॉर्कस्क्रू नियम इंगित करता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। कॉर्कस्क्रू नियम इंगित करता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। कॉर्कस्क्रू नियम का दूसरा नाम है मैक्सवेल का नियम। कॉर्कस्क्रू नियम का दूसरा नाम है मैक्सवेल का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा। बीएच कर्व में बी प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। बीएच कर्व में बी प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। बीएच कर्व में एच प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय सामर्थ्य का। बीएच कर्व में एच प्रतिनिधित्व करता है चुंबकीय सामर्थ्य का। बीएच कर्व संकुचित है तो चुंबकीय पदार्थ होगा मुलायम। बीएच कर्व संकुचित है तो चुंबकीय पदार्थ होगा मुलायम। चुंबकीय अविवाह की इकाई है वेबर। चुंबकीय अविवाह की इकाई है वेबर। किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है? किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है? लेंज का नियम। किसी नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारक के विपरीत होती है। लेंज का नियम। चुंबकीय अविवाह घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। चुंबकीय अविवाह घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है दिष्ट धारा मोटर में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है दिष्ट धारा में डिस्ट मोटर में। एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए आपेक्षिकता या चुंबकशीलता का मान होता है एक से थोड़ा अधिक। एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए आपेक्षिकता या चुंबकशीलता का मान होता है एक से थोड़ा अधिक। आयरन निकेल कोबाल्ट कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ। आयरन निकेल कोबाल्ट कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। हवा की पूर्ण पारगम्यता होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। हवा की पूर्ण पारगम्यता होता है 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ बदल जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ बदल जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ बदल जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाया जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने वाले एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा दर्शाया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है? किस प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है? धारा परिवर्तित होने की शुरुआत में
कब प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है? धारा प्रवाहित होने के शुरुआत में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उन्मुख होती है? उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से उन्मुख होती है? उत्तर से दक्षिण। टेस्ला एसआई इकाई है फ्लक्स घनत्व का। टेस्ला एसआई इकाई है फ्लक्स घनत्व का। आयरन, निकेल और कोबाल्ट धातुएं हैं लौ चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। आयरन, निकेल और कोबाल्ट धातुएं हैं लौ चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोनों चलायमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है गतिशील धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के कारण। चुंबकीय संवेग होता है सदिश राशि। चुंबकीय संवेग होता है सदिश राशि। अगर एक दंड चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाए तो होगा। प्रत्येक टुकड़ा एक अलग अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव होगा। प्रत्येक टुकड़ा एक अलग अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास क्या होगा? उत्तर दक्षिण ध्रुव होगा। किसी मोटर की घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसी मोटर की घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किस चुंबक में ध्रुवता नियत बनी रहती है? अस्थायी चुंबक। किस चुंबक में ध्रुवता नियत बनी रहती है? अस्थायी चुंबक। बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी उंगली और मध्य उंगली के तीन दिशाओं में विस्तारित किया जाता है जो एक दूसरे के लंबवत होती है और कंडक्टर की फील्ड गति की दिशा को दर्शाता है। यह नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। प्रेरित करंट की दिशा ऐसी होती है कि वह हमेशा इसके कारण का विरोध करता है। नियम है लेंज का नियम। प्रेरित करंट की दिशा ऐसी होती है कि वह हमेशा इसके कारण का विरोध करता है। नियम है लेंज का नियम। अस्थायी चुंबक चल कुंडली संयंत्र में किसके साथ शक्तिशाली और अस्थायी चुंबक होता है? अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र में किसके साथ शक्तिशाली और अस्थायी चुंबक होता है? नरम लोहे की छड़। अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र में किसके साथ शक्तिशाली और अस्थायी चुंबक होता है? नरम लोहे के छड़। जो सामग्रियां चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होती है जाना जाता है अनुचुंबक। जो सामग्रियां चुंबक की ओर कड़ाई से आकर्षित नहीं होता है जाना जाता है अनुचुंबक। यदि निर्वाहक को दाहिने हाथ में रखा जाता है तो अंगूठे की करंट की प्रवाह की दिशा को दर्शाता है और उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। इसे जाना जाता है कॉर्क स्क्रू नियम। यदि निर्वाहक को दाहिने हाथ में रखा जाता है तो अंगूठे करंट की दिशा को दर्शाता है और उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। इसे जाना जाता है कॉर्क स्क्रू नियम। एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को स्थानांतरित करके कुंडली में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है गतिशील प्रेरित ईएमएफ। एक समान और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के स्थानांतरित करके कुंडली में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है गतिशील प्रेरित ईएमएफ। चुंबकीय आकर्षण शक्ति अधिकतम किस पर होती है? चुंबकीय ध्रुव पर। चुंबकीय आकर्षण शक्ति अधिकतम किस पर होती है? चुंबकीय ध्रुव पर। भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है? फौकॉल्ट करंट। भंवर धारा का दूसरा नाम क्या है? फौकॉल्ट करंट। धारावाहिक चालक में बल की दिशा किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। धारावाहिक चालक में बल की दिशा किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
शैथिल्य हिस्टैरिसीस लॉस का सूत्र होता है WH = ईटा बी मैक्सिमम टू द पावर 1.6 FV/W। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है चालक की गति की दिशा या बल की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है चालक की गति की दिशा या बल की दिशा। ताम्र हानि को कहते हैं अस्थिर हानि, अस्थिर हानि। ताम्र हानि को कहते हैं अस्थिर हानि। लौह हानि को कहते हैं स्थिर हानि। ताम्र हानि को अस्थिर और लौह हानि को स्थिर। भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि को एक साथ कहा जाता है कोर हानि। भंवर धारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि को एक साथ कहा जाता है कोर हानि। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी इंगित करता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी इंगित करता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा इंगित करता है चालक की गति की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा इंगित करता है चालक में धारा प्रवाह की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा इंगित करता है चालक में धारा प्रवाह की दिशा। फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। डीसी मशीन के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है? आर्मेचर। डीसी मशीन के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है? आर्मेचर। योक किसका बना होता है? ढलवां लोहा। योक किसका बना होता है? ढलवां लोहा। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता बढ़ाने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगी। जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता बढ़ाने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगी। धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? चुंबकीय क्षेत्र के। धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? चुंबकीय क्षेत्र। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनता है। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनता है। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनता है। यह नियम है फैराडे का नियम। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वोल्टेज बनता है। नियम है फैराडे का नियम। विद्युत चुंबक में चुंबक के सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। विद्युत चुंबक में चुंबक के सामर्थ्य को परिवर्तित की जा सकती है या तो करंट में परिवर्तन के द्वारा या वाइंडिंग में टर्म में परिवर्तन के द्वारा। फेराइट संबंधित है फेरी चुंबकीय सामग्री से। फेराइट संबंधित है फेरी चुंबकीय सामग्री से। विद्युत चुंबक की कुंडली में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा जब उत्क्रमित होता है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। विद्युत चुंबक की कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी है? चालकत्व।
चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी है? चालकत्व। चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी है? प्रतिरोध। चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी है? प्रतिरोध। चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी है? विशिष्ट प्रतिरोध। यदि दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमीय समानुपाती। यदि दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमीय समानुपाती। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं की प्रवाह होती है उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक। एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं की प्रवाह होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। प्रतिष्ठंभ का मात्रक है एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। प्रतिष्ठंभ का मात्रक है एम्पीयर टर्न बटे वेबर। दो चुंबकीय ध्रुव के बीच कार्यरत बल होता है ध्रुव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो चुंबकीय ध्रुव के बीच कार्यरत बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। स्थिर वैद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर। स्थिर वैद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है कूलम्ब प्रति वर्ग मीटर। निम्न नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करता है का कारण उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है वह कारण है। लेंज का नियम। नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करता है। लेंज का नियम। फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है मैक्सवेल। फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है मैक्सवेल। फ्लक्स का घनत्व का मात्रक है टेस्ला। फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है प्रतिष्ठंभ। सामग्री का वह गुण जो उसमें उत्पन्न हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है प्रतिष्ठंभ। लेंज नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऊर्जा। लेंज नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऊर्जा। केसीएल किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? किरचॉफ्स करंट लॉ किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। केसीएल किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। केवीएल किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा। केवीएल किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है मोटर में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है मोटर में। ऐसी परिपथ में पतलित लोहे की स्थिरता से डैश के लिए प्रयुक्त होते हैं एडी धारा क्षति को कम करने के लिए। ऐसी परिपथ में पतलित लोहे की स्थिरता से डैश के लिए प्रयुक्त होता है एडी धारा क्षति को कम करने के लिए। ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक प्रभाव। ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में
प्रेरण में ईएमएफ इक्वल टू माइनस चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर, यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? लेंज का नियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में ईएमएफ इक्वल टू माइनस चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, लेंज। सस्पेंटेंस का व्युत्क्रम होता है रिएक्टेंस। सस्पेंटेंस का व्युत्क्रम होता है रिएक्टेंस। प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम होता है चालकता। प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम होता है चालकता। स्वप्रेरण की इकाई होती है हेनरी। स्वप्रेरण की इकाई होती है हेनरी। यांत्रिक लौ एवं घर्षण हानियां मिलकर बनता है स्ट्रे हानि। यांत्रिक लौ एवं घर्षण हानियां मिलकर बनता है स्ट्रे हानि। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है पैराचुंबकीय। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं पैराचुंबकीय। क्षण चुंबकीय चारों ओर पैदा हुए चुंबकीय रेखाओं की दिशा होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुए चुंबकीय रेखाओं की दिशा होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है उससे बनता है अस्थायी चुंबक। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है उससे बनता है अस्थायी चुंबक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। पारा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता होता है। पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता होती है इकाई से कुछ अधिक। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन रॉन्ग टाइपिंग हो गया। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है कार्बन स्टील एल्कोमैक्स एल्निको। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है कार्बन स्टील एल्कोमैक्स एल्निको। चुंबकीय पदार्थ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्य करता है रिलक्टेंस। चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्य करता है रिलक्टेंस। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर। एल्यूमीनियम कैसा पदार्थ है? द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ। एल्यूमीनियम कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ। वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने की सबसे आसान तरीका है उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके। वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके। एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर होता है चुंबकीय तीव्रता शून्य। एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर होता है चुंबकीय तीव्रता कितना होता है? शून्य होता है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति का कोण होगा 90 डिग्री। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति का कोण होगा 90 डिग्री। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा के। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः अनुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा के।
एल्यूमीनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। अल्प एल्यूमीनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। अल्प स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि अधिक घनत्व के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि अधिक घनत्व के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकीयशीलता के कारण। चुंबकीय वाहक बल का इकाई होता है एम्पीयर टर्न। चुंबकीय वाहक बल का इकाई होता है एम्पीयर टर्न। किसी ताप पर विद्युत चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। क्यूरी ताप। किस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? ताप है क्यूरी ताप। घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार होता है। अर्थिंग। घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार होता है अर्थिंग। विद्युत व्यय की मात्रा को व्यक्त करने के लिए सामान्य मात्रक है किलोवाट घंटा। विद्युत व्यय की मात्रा को व्यक्त करने के लिए सामान्य मात्रक है किलोवाट घंटा। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। इंडक्टेंस का चिन्ह होता है एल। इंडक्टेंस का चिन्ह होता है एल। प्रेरकत्व की इकाई होती है हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय विकिरण की गति रेडियो तरंग गामा से किरणों तक घटती है। रेडियो तरंग से गामा से किरणों तक घटती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश की गति होती है, दोनों की गति समान होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश की गति, दोनों की गति क्या होता है? समान होता है। एक रूप से संतृप्त विद्युत चुम्बक के चुंबकीय अभिवाह को बढ़ाया जा सकता है वर्तनों की संख्या बढ़ाकर या घटाकर। वर्तनों की संख्या बढ़ाकर या धारा बढ़ाकर। पूर्ण रूप से संतृप्त विद्युत चुम्बक के चुंबकीय अभिवाह को बढ़ाया जा सकता है वर्तनों की संख्या बढ़ाकर या धारा बढ़ाकर। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है। यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरह होगी? एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है। जब वह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी? पश्चिम। तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी? पश्चिम। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा यह एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी? पश्चिम। चुंबकीय क्षेत्र है दोनों उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र है दोनों उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो दक्षिण दिशा की ओर में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी? पूर्व। एक बल आवेश ऊर्ध्वाधर की ऊपर की ओर चल रहा है। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो दक्षिण दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी? पूर्व।
चुंबकीय सुई किस तरफ इंगित करती है? उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर से दक्षिण। एक परिनालिका में स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली में के रूप में डुबो दिया जाए तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। एक परिनालिका से स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर को विद्युत धारा के रूप में डुबा दिया जाता है तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करता है चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करता है चुंबकीय क्षेत्र। दो चुंबकों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों चुंबक के बीच के आकर्षण या विकर्षण उनके मूल मान के तुलना करने पर होगा 4 गुना। दो चुंबक के बीच के दूरी को हम लोग क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। और दोनों चुंबकीय के बीच का आकर्षण या विकर्षण उनके मूल मान के से तुलना करने पर होगा 4 गुना। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में जोड़ा जाता है तब प्रेरक भाग में एक दक्षिण ध्रुव तथा एक उत्तर ध्रुव होगा। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल है। जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स परिवर्तित हो। एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स परिवर्तित हो।